कक्षा 8वीं रसायन। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को कार्बन के बारे में कराने जा रहा हूँ। पार्ट कार्बन का है। चलिए आज कार्बन से संबंधित कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले यह है, कार्बन एक अधात्विक तत्व है जिसे काजल या चारकोल के नाम से जानते हैं। कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जैसे भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। इसे अपरूपता कहते हैं। अपरूप के रूप में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, काजल आदि पाए जाते हैं। कार्बन के अलावा सल्फर, टिन व फास्फोरस भी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। फुलरेन कार्बन का नया अपरूप 1985 में बनाया गया, जिसमें कार्बन के 60 अणु जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म करके बनाया गया। हीरा बहुमूल्य रत्न है। इसकी चमक के कारण इसे ये स्थान मिला है। इसका उपयोग कांच काटने में भी होता है। ग्रेफाइट क्रूसिबल, इलेक्ट्रोड, काली पेंट, स्याही व पेंसिल के उपयोग में लाई जाती है। प्रकृति में संयुक्त रूप में कार्बन, कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व विटामिन के रूप में मिलता है। कार्बन और हाइड्रोजन भिन्न भिन्न अणुओं यानी अनुपातों में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जलने वाले पदार्थ दहनशील व नहीं जलने वाले अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। दहन ऑक्सीकरण क्रिया है। इसमें प्रकाश व ऊष्मा विमोचित होती है। ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 भीतरी गहरा क्षेत्र, नंबर 2 मध्य चमकीला क्षेत्र और नंबर 3 है हल्के नीले रंग का बाहरी क्षेत्र। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रशीतकों में, अग्निशमन में, शीतल पेय में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, जो कि ठोस रूप में होती है। सोडियम कार्बोनेट पर नींबू के रस की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, जो कि इस लेसन में आगे बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज कार्बन ही कार्बन चारों तरफ चलने वाला है। तो सबसे पहले ये कार्बन काजल के रूप में देखो कैसे बन रहा है। ये काजल का बनना बताया गया है। कांच की ये पट्टी ले ली गई है। उस कांच की पट्टी के नीचे ये दिया जला दिया जा रहा है। ये दिया जला दिया गया है, देखो जलता हुआ दिख रहा है ये आपको। यहाँ पर ये क्या है, दिया दिया हुआ है और सरसों से भीगी हुई क्या चीज है इसके अंदर, बत्ती लगी है। ये जो बत्ती यहाँ पे दिखाई दे रही है सरसों से भीगी हुई है, ये बत्ती है हमारी और नीचे अंदर सरसों तेल भरा हुआ है इसके अंदर। जब जलता है तो ये कांच की प्लेट पे नीचे की तरफ कोयला इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, काजल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जो घरों में काजल बनाया जाता है वो इसी विधि से बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अपरूप के बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्रम संख्या दी है। कार्बन के रूप यानी अपरूप दिखाए जाएंगे यहाँ पे। बाहरी रूप क्या है, कठोरता क्या है, विद्युत चालकता क्या है, ऊष्मा चालकता क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे लेते हैं हम हीरा। हीरा जो है रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टल जो प्रकाश में चमकता है। कठोरता इसकी कठोरतम होती है और ये विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का बहुत अधिक चालक है। नंबर 2 पे आता है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही अपरूप है। ये चमकदार होता है, काला और ठोस होता है। कठोरता में मृदु होता है, चिकना होता है और फिसलनदार होता है और विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा में सामान्य चालक की तरह काम करता है। नंबर 3 पे आ जाइए कोयला। कोयला क्या है, काला है, परतदार होता है, मुलायम होता है और विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा का भी कुचालक है। नंबर 4 पे आता है काजल। काजल क्या है, काला पाउडर है, मुलायम है, विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का भी कुचालक है। नंबर 5 पे आते हैं लकड़ी का चारकोल। ये काला होता है और मुलायम होता है, विद्युत का कुचालक है और ऊष्मा का भी कुचालक है। चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड ये दिया हुआ कार्बन का एक बना हुआ है, ये है फुलरेन। फुलरेन का ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो क्या हुआ है देख लो इसको। सन 1985 में रसायनिकों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का नया अपरूप बनाया। इसका अणु गोलीय होता है, जिसमें
60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है बच्चों। अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इस परिपूर्ण गोलीय अणु को फुलरिन नाम दिया गया। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में भी फुलरिनों की उपस्थिति पाई गई है। अब तक कार्बन 70, कार्बन 90, कार्बन 120 कार्बन परमाणुओं वाली फुलरिन की भी खोज हो चुकी है। भविष्य में फुलरिन एवं उसके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक विद्युत तार के निर्माण में सहायक होंगे। कार्बन 60 आधारित यौगिक एड्स की रोकथाम में सहायक होते हैं या हो सकते हैं, दोनों ही चीजें। ये चित्र आपको दिखाया हुआ है। और इसका थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो इतना बड़ा दिखाई देता है। इसमें ध्यान रखना है ये पंचभुज से बना होता है और एक षष्ठभुज से बना होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें पंचभुज और षष्ठभुज होते हैं। ये ऐसे करके बनता है, इस तरह से बना हुआ होता है। पंचभुज और षष्ठभुज ये जुड़ करके बनते हैं। इसको बनते हुए अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ ऐसा समझिए इसको, जैसे एक पंचभुज बना दिया गया है ऐसे, और इस पंचभुज में क्या करना है, एक षष्ठभुज को जोड़ दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके जुड़ा हुआ है ये, ऐसे करके जुड़ा हुआ, ऐसे करके ये पूरा चारों तरफ बन गया है। इसके अंदर अगर ध्यान से संरचना को देखेंगे तो ऐसी ही संरचनाएं दिखाई देगी इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं, कार्बन के अपरूपों के उपयोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हीरा की बात कर लेते हैं। हीरा चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है। इसका उपयोग आभूषणों में होता है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि एक बार उसमें प्रवेश करने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण की का बाहर निकलने से पूर्व कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस कारण उसकी सतह चमकीली दिखाई देती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कांच काटने एवं कठोर पत्थरों में छेद करने वाले औजारों को बनाने में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में उपकरणों, चाकू इत्यादि में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है, पेंसिल के लेड बनाने में होता है इसका। चूंकि ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है अतः उच्च ताप सह क्रूसिबल छोटा पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड के रूप में शुष्क सेलों में इसका प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट एवं छपाई की स्याही बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिलाकर हल्का तथा मजबूत पदार्थ बनता है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने की बंसी, साइकिलों के फ्रेम, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे, डिश एंटीना तथा टेनिस रैकेट बनाने में किया जाता है। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को बारीक मिट्टी तथा मोम के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट की पतली छड़ें बनाकर उन्हें सुखाया जाता है। ये सूखी छड़ें पेंसिल लेड कहलाती हैं। काजल की बात कर लेते हैं। स्याही और काला रंग बनाने में और टायर तथा प्लास्टिक में पूरक के रूप में होता है। कोयला देखो, कोयला ईंधन के रूप में, कुछ धातुओं जैसे लोहे के निष्कर्षण में भी होता है। लकड़ी का चारकोल छिद्रित होने के कारण इसका उपयोग गंध के आभूषण में के लिए किया जाता है। शक्कर को रंगीन बनाने में तथा तेल तथा वसा से रंगीन अशुद्धियों को हटाने में भी किया जाता है इसका। दहनशील पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से विक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं। ऐसे ही कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। अर्थात दहन ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। क्षारीय फिनोल्फ्थेन गुलाबी का कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा रंगहीन होना इसके अम्लीय गुण को प्रकट करता है। इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षारों से क्रिया करके लवण और पानी बनाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और पानी बना देती है। ये आपका लवण है सोडियम कार्बोनेट और ये जल बन गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग देख लेते हैं। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं। इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है।
नंबर 3 है शीतल पेयों की बोतल खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह शीतल पेयों को तीखा स्वाद प्रदान करती है। ईंधनों के दहन से एवं श्वसन क्रिया से बनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है, जिसका उपयोग हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यापारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। कार्बन एक अधात्विक तत्व है। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है। इसके विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, काजल और कोयला है। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं अपरूप कहते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। फुलरेन कार्बन का नया खोजा गया अपरूप है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में तथा संयुक्त अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि में पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। जो पदार्थ जलते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ और जो नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। दहन ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थों का दहन होता है। मोमबत्ती की ज्वाला में भिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 भीतरी गहरा क्षेत्र, नंबर 2 मध्य चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र, नंबर ग है बाहरी हल्के नीले रंग का क्षेत्र। सोडियम कार्बोनेट पर नींबू के रस की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। यह गैस जलने में सहायक नहीं किंतु इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतल पेय, प्रशीतकों, अग्निशमन और शुष्क बर्फ के रूप में किया जाता है। चलते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों की तरफ, देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला है ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जा सकता। कहाँ नहीं किया जा सकता है? ये बेचारा कोमल होता है इसलिए काटने के औजार के रूप में नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड गीले नीले लिटमस को लाल कर देती है, अतः यह है तो क्या हुआ, ये अम्लीय ऑक्साइड हो गया। नंबर 3 है 60 कार्बन परमाणु वाला अपरूप है। क्या चीज है 60 कार्बन वाला? ये है फुलरेन। नंबर 4 शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड, बेचारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है ठोस। नंबर 5 है आपका प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो ये बच्चों हीरा है, इसका सबसे कठोरतम पदार्थ है। नंबर अगला है ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है? तो यह है आपका हल्का नीला क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण होता है इसका। नंबर 7 है अपरूपता का गुण। किसका है अपरूपता का गुण? तत्व का है, यौगिक का है, मिश्रण का है या उपरोक्त सभी का है? तो यह है आपका पहला है तत्व का होता है ये। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले आता है के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। तो गैसीय दहनशील पदार्थ ये यहाँ लिखना पड़ेगा, गैसीय दहनशील पदार्थ। अगला है कोमल होने के कारण का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट है बच्चों। चलिए अगला है नंबर 3 कार्बन का कठोरतम अपरूप है। तो ये हीरा है। नंबर 4 है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? अम्लीय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय गैस है।
निम्नलिखित कथन सही हैं अथवा गलत पहचान कर गलत कथन को सही कीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये हीरे तथा ग्रेफाइट में एक ही तत्व कार्बन है, तो ये आपका सही है। नंबर 2 है हीरा विद्युत का सुचालक है, ये भी सही है। मोमबत्ती, ये सही नहीं है, मतलब ये गलत है। क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये कुचालक होता है। यहाँ सुचालक की जगह क्या आना चाहिए, कुचालक आना चाहिए, इसको सही करना है। मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला मध्य क्षेत्र मध्य में होता है, तो हल्का नीला बच्चों बाहर होता है, ये गलत हुआ। और ये नंबर 4 है ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, दहन की क्रिया वहीं होती है, तो ये भी गलत है। और नंबर 5 है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति है क्षारीय होती है, जबकि ये गलत है, अम्लीय होती है। चलो देखते हैं आगे सही वाले क्या हैं, सही उत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहले वाला सही है, दूसरे वाला गलत है। सही क्या था, हीरा विद्युत का कुचालक है। तीसरा गलत है, सही क्या है इसमें, मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र बाहर की ओर होता है। चौथा गलत है, सही क्या हुआ इसमें, ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है, इसलिए वो हल्का नीला होता है। पांचवा भी गलत है, इसमें सही क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। इस प्रकार से सारे आंसर आपको मिल जाते हैं। चलिए अब इधर देखते हैं, उचित जोड़ी बनाइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 2 लिख लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5। यहाँ पर ABCD डाल देते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और E हो गया। चलिए देखते हैं, पहला है काजल तथा चारकोल, तो ये है आपका C वाला, कार्बन के अपरूप है, तो ये पहले नंबर को जाएगा। दूसरा देखते हैं, 60 कार्बन परमाणुओं से बना है, क्या चीज बना है, फुलरिन बना हुआ है बच्चों, यानी ये वाला है फुलरिन, तो ये आपका दूसरे नंबर को जाएगा। नंबर 3 की बात कर दो, कठोरतम पदार्थ है, तो कठोरतम पदार्थ बच्चों हीरा है, जो कि ई पार्ट में है, तो ये नंबर 3 को जाएगा। इसके बाद आ जाइए शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए 4 नंबर को जाएगा। और नंबर 5 बच गया दहन, तो दहन क्या है, ऑक्सीकरण क्रिया है, पहले ये हो गया था दहन ऑक्सीकरण क्रिया है, तो ये नंबर 5 को जा रहा है। अब प्रश्न उत्तर चलते हैं, हमारे चारों ओर कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है, तो उत्तर है बच्चों, हमारे चारों ओर कार्बन काजल, कोयला, चारकोल, ग्रेफाइट आदि के रूपों में पाया जाता है। प्रश्न है अपरूपता क्या है, जब कोई तत्व भिन्न रूपों में मिलता है जिनके भौतिक गुण अलग अलग तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, तो यह अपरूपता कहलाता है। प्रश्न है हीरे के कोई 2 उपयोग लिखिए, तो उत्तर है हीरे के उपयोग, नंबर 1 बहुमूल्य आभूषण के रूप में और नंबर 2 कठोर होने के कारण कांच काटने में। निम्न को बनाने की विधियां लिखिए, तो सबसे पहले है लकड़ी का चारकोल और फिर है काजल। तो पहले चलते हैं हम लकड़ी का चारकोल बनाना है। एक कड़े कांच की परतनली में पेंसिल की छीलन लेकर उसका मुंह कार्क से बंद कर देते हैं, बर्नर की सहायता से परतनली को गर्म करने पर काला पदार्थ बचता है, इसे लकड़ी का चारकोल कहते हैं। चित्र ये आपको दिखाई दे रहा है सामने, लकड़ी का चारकोल बनाना है। ये परतनली ले लिया है, परतनली में ये कार्क लगा दिया गया है और यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहे हैं ये पेंसिल की छीलन है और इसका ये स्टैंड दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टैंड है आपका। और यहाँ से जो है इसको गर्म किया जा रहा है, जब ये गर्म होता है तो ये धीरे धीरे काला पदार्थ यहाँ बन जाता है और यही काला पदार्थ लकड़ी का चारकोल कहलाता है। अगला है काजल का बनना, देखो कैसे है। एक दिए में सरसों का तेल डालकर बत्ती को अच्छे से भिगाकर उसे जलाते हैं, उठते वाले धुएं को कच्ची कांच की पट्टी पर एकत्रित करते हैं, यही काजल है। देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, ये काजल का बनना बताया गया। सरसों का दीप है में और तेल डाला हुआ है, यहाँ पर ये तेल भी भरा हुआ और यहाँ पे बत्ती है, इसकी बत्ती पड़ी है और ये बत्ती यहाँ पे ज्वाला के रूप में जलती हुई दिखाई दे रही है ये। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये काजल उड़ करके जा रहा है जो यहाँ पर है
इकट्ठा हो जा रहा है, सारा का सारा काजल यहाँ पे एकत्र हो जा रहा है, और यही कांच पर जो जमा हुआ धुआं या काजल कहलाता है। ये कांच की पट्टी है जो दिखाई दे रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उत्तर है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दहन क्या है? जब कोई पदार्थ जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो इस जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। प्रश्न है, 3 दहनशील पदार्थों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, 3 दहनशील पदार्थ, नंबर 1 लकड़ी है, नंबर 2 सोडियम है, और नंबर 3 जो है मैग्नीशियम है। प्रश्न है, पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है? तो उत्तर है, ये पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि ये दहनशील पदार्थ हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी सी असावधानी से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसमें जनधन की हानि हो सकती है, अतः प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? तो उत्तर है, दहन के लिए वायु यानी ऑक्सीजन, न्यूनतम आवश्यक ताप, ज्वलन ताप जिसे कहते हैं, और दहनशील वस्तु का होना आवश्यक है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। उत्तर है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वाला किस प्रकार के पदार्थ से के जलने से मिलती है? तो उत्तर है, ऐसे ठोस व द्रव पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित होते हैं। ज्वाला ऐसे ही पदार्थों के जलने से बनती है। सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। प्रश्न है, ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर है, ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र जिसमें ईंधन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र है। इसका उच्चतम ताप लगभग 1800 डिग्री सी होता है। ये यहाँ बाहरी क्षेत्र दिखाया गया है, बीच में ये मध्य क्षेत्र है, और ये भीतरी क्षेत्र है। जलती हुई मोमबत्ती का चित्र बनाइए तथा नामांकित, ये तो आप लोग कर चुके, अभी देखे थे आप लोग, उसका चित्र था ये बना हुआ था, इसका ये चित्र उसी का ही बना हुआ है, तो कर लेंगे इसको बच्चों। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? तो ये उत्तर है बच्चों, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह अम्लीय कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे यह दूधिया दिखाई देता है। तो ये चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जल होगा बच्चों। ये हाइड्रोजन नहीं होगा, जल होगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्रों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? आग बुझाने में इस गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर है, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है, इस गुण की वजह से इसे आग बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अपरूपता से आप क्या समझते हैं? कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से हैं? प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए। तो चलिए उत्तर लेते हैं। जब कोई पदार्थ प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में मिले, जिनके भौतिक गुण भिन्न हो पर रासायनिक गुण समान हो, तो इस गुण को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के विभिन्न रूप व उनके उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आता है चारकोल, यह है गैस मास्क में छिद्रित होने के कारण, और नंबर 2 है शक्कर को रंगहीन बनाने में।
नंबर 2 पे आता है कोयला ईंधन के रूप में, और ये नंबर 2 है लोहे जैसे धातुओं के निष्कासन में होता है। काजल की बात करो, वो स्याही और काला रंग बनाने में। नंबर दूसरा है टायर तथा प्लास्टिक में पूरक के रूप में। नंबर 4 पे हीरा लीजिए, बहुमूल्य रत्न के रूप में आभूषण बनाने में। और नंबर 2 शल्य चिकित्सा के उपकरणों चाकू आदि में। नंबर 5 पे ग्रेफाइट ले लीजिए, पेंसिल की लीड बनाने में। और नंबर सेकंड है इलेक्ट्रोड के रूप में। अब यह है ग्रेफाइट और हीरा में अंतर आप किस प्रकार करेंगे। तो ये क्रमांक दे दिया गया है, गुण दिया हुआ है, हीरा दिया है और यहाँ पे ग्रेफाइट है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले नंबर पे आता है घनत्व, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। हीरे का 3500 होता है और ग्रेफाइट का 2200 होता है। रंग की बात कर लेते हैं, तो रंग में ये पारदर्शक होता है हीरा, और ये ग्रेफाइट धूसर काला होता है। नंबर 3 पे आता है गुण इसका कठोरता, तो हीरा जो है अत्यधिक कठोर है और ग्रेफाइट नरम होता है। नंबर 4 विद्युत चालकता, तो हीरा जो है सुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है। नंबर 5 है प्रत्येक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। हीरे में 4 होती है जबकि ग्रेफाइट में 3 होती है। नंबर 6 ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता में हीरा अति उच्च ताप है और ये ग्रेफाइट साधारण ताप है। नंबर 7 प्राप्ति है, तो प्राप्ति में हीरा विरल ही मिलता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन ग्रेफाइट सामान्य रूप से मिल जाता है। चलते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, फुलरिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो उत्तर है फुलरिन एक 60 कार्बन वाला कार्बन का अपरूप है। इसका उपयोग अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार आदि बनाने में किया जा सकता है। और ये आपका चित्र दिखाया हुआ है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक प्रकरण लेते हैं जिसमें नींबू का रस एवं कपड़े धोने का सोडा डालते हैं और उसमें कार्क लगा देते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा गैस जार में लगा देते हैं। कपड़े धोने का सोडा व नींबू की रस की अभिक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उपकरण को यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। ये देखो, ये नींबू का रस लिया हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ये कपड़े धोने का सोडा इसके अंदर यहाँ डाल दिया गया है, जो दिखाई दे रहा है नीचे पड़ा हुआ है। और यहाँ से गैस जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि इस नली से होकर के जाती है, ऐसे होकर के आती है और यहाँ पर एकत्र हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अभिक्रिया का समीकरण देख लीजिए। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो नींबू के रस में मिलता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका दिखाई दे रहा है और ये नींबू का रस भी है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम कर रहा है। शुष्क बर्फ क्या है, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रमुख उपयोग लिखिए। तो उत्तर है द्रवीय कार्बन डाइऑक्साइड को संघनित करके दाब मुक्त करने पर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। गर्म करने पर यह वाष्पीकृत होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका प्रमुख उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। अब इसमें यहाँ पर देखिए, ये क्षेत्र के बारे में बताया गया था। ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, सचित्र समझाइए। तो उत्तर है ये मोमबत्ती की ज्वाला के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 है भीतरी क्षेत्र, सबसे ठंडा भाग, इसमें दहन नहीं होता। नंबर 2 मध्य क्षेत्र, चमकीला व दीप्त क्षेत्र, आंशिक दहन होता है इसमें। और नंबर 3 पे जो आता है वो बाहरी क्षेत्र, हल्का नीला रंग या पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। तो बाहरी क्षेत्र ये आपको दिखाई दे रहा है जो हल्के नीले कलर का है, ये है आपका। मध्य वाला भाग जो है ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जो पीले कलर का दिख रहा है। और अंदर वाला भाग जो अंधेरे टाइप का दिख रहा है, ये भीतरी क्षेत्र है। ये मोमबत्ती आपकी जल रही है। कारण स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हीरे का उपयोग आभूषण बनाने के रूप में होता है। तो उत्तर है हीरा एक चमकदार बहुमूल्य रत्न है, अतः इसका उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। नंबर 2 है हीरे का उपयोग काटने वाले औजार बनाने में होता है। तो उत्तर है हीरा कार्बन की प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम रूप है। इसकी कठोरता की वजह से काटने वाले औजार के रूप में काम आता है।
नंबर 3 है ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो उत्तर है ये, ग्रेफाइट मुलायम होता है तथा इसकी यह सतह में चिकनाई पैदा कर घर्षण को कम करता है, अतः इसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। उत्तर है इसका, विद्युत का सुचालक एवं इसका गलनांक उच्च होने की वजह से ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अगला है पेट्रोल का उपयोग लालटेन में नहीं किया जाता। तो उत्तर है इसका, पेट्रोल वाष्पशील द्रव है अतः तथा शीघ्रता से आग पकड़ लेता है, इसलिए लालटेन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। फातिमा के घर के चूल्हे की लौ नीली है जबकि राजेश के घर की पीली, दोनों में से किसके घर खाना जल्दी बनेगा और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, नीली लौ की ज्वाला के चूल्हे में ईंधन को पर्याप्त मात्रा में वायुमंडलीय ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा है अर्थात खाना जल्दी बनेगा, जबकि पीली लौ के ईंधन का वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण आंशिक रूप से दहन हो रहा है। इस कारण राजेश के घर का खाना देर से पकेगा और देर से जाएगा स्कूल। चारकोल ज्वाला के साथ क्यों नहीं जलता है? तो उत्तर है, वे ठोस पदार्थ यानी वे ठोस तथा द्रव पदार्थ जो गर्म होकर के वाष्पित हो जाते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं। चारकोल लकड़ी का चूरा होता है जो जलने पर काला रंग छोड़ता है। क्या मोमबत्ती की लौ का रंग नीला भाग अंदर हो सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर है बच्चों, मोमबत्ती का नीला भाग अंदर नहीं हो सकता क्योंकि दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोमबत्ती की लौ में सबसे भीतरी क्षेत्र में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, अतः नीली ज्वाला का होना ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होना दर्शाता है। स्पष्ट है कि यह केवल बाहरी क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ ये आज का लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।